बोले पंचपन श्री भगवान ने। जो मोहे माया माने मति शर मदन मर्दन वीर हैं। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान ने की जय। पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। इसी के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। जी सरिता जय जी। जिनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र मैम। कैसे हैं आप सब? जय ठीक है जिनेन्द्र। मैम। ठीक है मैम। बढ़िया। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज के इस सत्र में अब हमारे दो ग्रुप बन चुके हैं, ए और बी। आपको पता होगा आज से हम बी ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। इस बी ग्रुप में शायद कुछ लोग नए भी होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे जिन्होंने पहले शायद सेम टॉपिक पे ट्रेनिंग ली हो सकता है आपको शायद कोई चीज रिपीटेशन लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जरूरत लग रही है कि इन चीजों का रिपीट होना जरूरी है ना। एक और बात है, अगले महीने मैं आपसे मिलने वहां आ रही हूँ। हमारी और आपकी रूबरू मुलाकात होने वाली है। जैन शिक्षा समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका मुझे मिल रहा है। तो हम आज जो भी सीखेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर चीज को नोट करिएगा जहां भी आपको लगता है। दो चीजें हो सकती है, या तो आपकी लिखित टेस्ट फिर से हो जाए, या जब मैं आऊं तब जो सिखाया है उसके बारे में कुछ बातचीत, कुछ टेस्ट, कुछ प्रैक्टिकल्स। तो आप जो भी सीख रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हम जो भी सीखने वाले हैं आप उसको उपयोग में लाएंगे और फिर हम साथ में मिलके उसको देखेंगे। ठीक है? जी मैम। जी मैम। ठीक, धन्यवाद। अभी आज का जो हम अपना सेशन शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप लोगों में से मारिया मोंटेसरी को कितने लोग जानते हैं? मारिया मोंटेसरी। जी मुन्नी जी, आपने किसी ने उनका नाम सुना है? नहीं मैम। जी मैम। नहीं सुना? मोंटेसरी शब्द सुना है? मोंटेसरी शब्द से तो आप सब वाकिफ हैं? नहीं मैम। मोंटेसरी शब्द नहीं सुना? जो केजी के बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको हम बोलते हैं वो मोंटेसरी में पढ़ते हैं। स्कूल की शिक्षा से पहले जो शिक्षा दी जाती है 2 साल 3 साल, उसको हम मोंटेसरी स्कूल बोलते हैं, मोंटेसरी शिक्षा कहा जाता है। ये सुना है? हेलो मैम। मारिया आंगनबाड़ी में मोंटेसरी। जी आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चे को। हाँ जी, आंगनवाड़ी को मोंटेसरी भी कहा जाता है। आप ये जानते हैं उसका अंग्रेजी नाम मोंटेसरी है? हाँ। नहीं जानते हैं मैम। कोई बात नहीं, चलिए। मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी नाम की एक एजुकेशनिस्ट हुई। वो एक फिजिशियन थी, डॉक्टर थी, इटली की बबीता रहने जी, वाली। आप अपना ऑडियो म्यूट करें। बबीता जी, हीरा जी, जब बोला जाए तब आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ? हीरा जहाजपुर, आप भी म्यूट करें अपना ऑडियो। जी। मारिया मोंटेसरी जो है वो इटली की रहने वाली थी, और
इटली की सबसे पहली महिला डॉक्टर थी। उनसे पहले कोई भी महिला डॉक्टरी की दुनिया में नहीं गई थी। उन्होंने डॉक्टरी करने के बाद बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, फिजिशियन थी और बच्चों की पढ़ाई पे, और वो एजुकेशनिस्ट बनी। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे बच्चों को देखा, ऑब्जर्वेशन किए। उसके बाद उन्होंने बच्चों को समझा और उन्होंने एक नई तकनीक बनाई जिसको मॉन्टेसरी ट्रेनिंग कहा जाता है। उन्होंने हम सारी दुनिया को बताया कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे समझते हैं, क्या उनकी आदतें होती है और उनको हमको कैसे पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे सही तरीके से पढ़ सके। ठीक है, हम बच्चों को समझ सके। एक्चुअली हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमको बच्चों को पढ़ना होता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, हमको ये समझना होता है। उसके बाद हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये सीखने वाले हैं कि बच्चों की क्षमताएं क्या होती है, जो मारिया मोंटेसरी ने ढूंढी थी। उन्होंने बताया था कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनकी एक प्रार्थना है वो बताना चाहूंगी। मारिया मोंटेसरी की प्रार्थना सभी शिक्षकों को करनी चाहिए। वो कहती है, हे प्रभु, मुझे बल देना बालकों का अनुकरण करने के लिए और उनके मानस को समझने के लिए। मतलब जो बच्चे करते हैं वो मैं सीख पाऊं, क्योंकि हम जो बड़े होते हैं वो दुनिया में क्या एक्सेप्टेबल है, हम ये सोच के काम करते हैं। बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से सीखते हैं। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यदि हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो पहले हमको उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आज हम सीखेंगे कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से समझते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें होती है, कौन सी ताकत भगवान ने पहले से दी है, उसको हमको समझना है। ठीक है, अभी उस सब को समझने के लिए उससे पहले एक थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। आप में जितने लोग पुराने हैं उनको भी पता है, मैंने ब्रेन गेम, ब्रेन एक्सरसाइज आपको पहले सिखाई है। यस और नो? दायां बायां दिमाग के बारे में बताया है। जो लोग जी नए जुड़े उन्होंने भी वीडियो में देखा और दाएं बाएं दिमाग के बारे में जानते हैं। राइट, अभी पहले मुझे आप बताइए, आप में से मुझे कौन बताएगा दाएं बाएं दिमाग से क्या होता है? जय जिनेन्द्र मैम। जी सरिता जी। मैम ये होता है कि जैसे बायां शरीर का अंग जैसे दायां से जुड़ा होता है और दायां शरीर का अंग बायां से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया सरिता जी। जी अभी मैम। इन दोनों दिमाग के काम क्या क्या है वो कौन बताएगा? जी, दायां दिमाग क्या करता है और बायां दिमाग क्या करता है? किसी को याद है? हेलो मैम। प्लीज कोशिश तो करिए कोई। नीरज जी, आप पीपीटी शेयर करेंगे शुरू? जी। शो हो रही मैम? नहीं, अभी नहीं हुई। ए, जी, अभी हो गई। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। वो एक डिवाइस जो है वीवो के नाम से जो है उसको रीनेम करने, आशा आशा देवी मौजपुर, ये आपका डिवाइस है Vivo V2 312 है। आप अपना नाम लिखिए, रीनेम करिए उसको, आशा देवी मौजपुर। जी कंटिन्यू मैम, थैंक यू। जी धन्यवाद विनय जी। नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
ये है मारिया मोंटेसरी। इन्होंने पूरी दुनिया को समझाया कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मोंटेसरी क्लास में भेजना चाहिए, और बच्चों को सिर्फ किताबों से ना पढ़ाकर खेल के साथ उनके मानस को समझ के, उनकी जरूरत को समझ के पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ये है दिमाग की क्षमता, लेफ्ट और राइट। अब यदि आपको देखकर कुछ याद आ रहा हो तो बताइए मुझे। हमारा जो बायां दिमाग होता है, जो दाएं हिस्से से जुड़ा होता है, उसका काम लॉजिकल थिंकिंग करना है, अक्षरों को समझना, उनको पढ़ना, अंकों को समझना, उसको पढ़ना, जोड़ करना, घटाना, हिसाब लगाना, चीजें याद रखना। ठीक है, ये सारे जो लॉजिकल काम होते हैं वो हमारा बायां दिमाग करता है, और वो दाएं शरीर से जुड़ा होता है। ठीक है, लॉजिकल काम करना है। और हमारा जो दायां दिमाग जो बाएं शरीर से जुड़ा है, वो रंगों को पहचानता है, खुशबू को पहचानता है, संवेदनाओं को पहचानता है, जो मन के भावों को बताता है, मन के भावों को समझता है। ठीक है, खूबसूरती को पहचानना, किसी बहुत अच्छी चीज को देखकर खुश होना। तो ये सारी चीजें जो है वो दाएं दिमाग का काम है। आपको चित्र को देख के भी पता चलेगा। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। यहाँ पर देखिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस चित्र में कि हमारा दायां शरीर बायां हिस्सा, बायां शरीर दायां हिस्सा क्या काम करते हैं। ठीक है, अभी मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे बाएं दिमाग का काम क्या है और हमारे दाएं दिमाग का काम क्या है। ठीक है, अब हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनका एक तरफ का दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है ना। वो चीजों को देखना, रंगों को पहचानना, आवाजों को पहचानना, खुशबुओं को पहचानना, उसके हिसाब से काम करना, ये करते हैं, सीखते हैं। लेकिन अब हम उनको आने के बाद हम क्या सिखाते हैं, लिखना कैसे है, क किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, वन क्या होता है, हम ये सारी सारी चीजें उनको सिखाते हैं। अभी वो अपने आधे हिस्से का उपयोग कर रहे हैं, हम दूसरे आधे का हिस्से का उपयोग करवाते हैं। इसलिए कभी कभी हमारे और बच्चों के बीच में झड़प होती है, हम लोग एक साथ काम नहीं कर पाते। तो अभी हमको सबसे पहले ये करना है कि बच्चों के दोनों दिमाग के हिस्सों को एक साथ काम करने की आदत डालनी है। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले भी आपको कुछ एक्सरसाइज सिखाई थी। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए। किसको याद है एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज मैंने दो हाथों से सिखाई थी? जी मैम। जी सरिता जी, कौन सी याद है? जैसे हाथ वाला करवाए थे, इस तरह का दोनों हाथ करवाए थे, और वो जो इस तरह होता है। जी, जी बढ़िया, मैम। बहुत बढ़िया सरिता जी। चलिए हम सब लोग साथ में करेंगे। और अभी आपको ये करना है, हम जो एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में चित्र बना लीजिए या लिख लीजिए। आपको ये चीज बच्चों को सिखाना है। ठीक है, और हर रोज कम से कम 2 से 3 मिनट बच्चे इसको करें, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए जो सरिता जी को याद है उससे शुरू करते हैं। पांचों उंगलियां इस तरह से इकट्ठी कर लीजिए और दोनों हाथों को इकट्ठा कर लीजिए। अभी एक हाथ को खोलिए और उंगलियों से टच करिए। अभी उसको वापस बंद करके फिर उंगलियां मिला लीजिए। फिर दूसरे हाथ को खोलना है। दोनों में हाथ मिलेंगे, फिर एक हाथ खुलेगा, फिर दोनों मिलेंगे, फिर दूसरा खुलेगा। जी गुड़िया जी। निशा जी करिए। मंजू जी करिए अभी। हेमलता सोरेन, गुड़िया कुमारी,
मीना देवी और बबीता कुमारी, आप लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। हम स्कूल में करवा रहे थे ना बच्चा लोग को, तो सब बोल रहा था कि मैम और करवाइए, ये वाला हम जी मैं भी करवा रहे बहुत सारे थे। सिखा देती हूँ आपको। जी मैम। बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी। हम अपने विद्यालय में जैसे बच्चों को प्रत्येक शनिवार को करवाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी दूसरी करते हैं। हाथ ऐसे रखिए और अभी दूसरा हाथ उससे उल्टा रखिए, ठीक है? रख लिया? मतलब एक अंगूठा दूसरे हाथ की उंगली, एक हाथ का अंगूठा और दूसरे हाथ की उंगली आपस में मिलेंगे, ठीक है? अभी इसको ऊपर चढ़ाना है। उंगली से उंगली नहीं, उंगली से अंगूठा। मैम जी पिंकी जी। हम मतलब आपसे कुछ पूछना चाहते, जो आपने ये जो करवाया इसका कोई नाम है? नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। इसको ब्रेन जिम बोलते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज बोलते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज। जी, जी मैम। क्योंकि ये दाएं और बाएं दोनों दिमाग एक साथ काम करते हैं। जब आप दो अलग हाथों से कोई एक्शन करते हैं तो दोनों दिमागों को एक साथ काम करना पड़ता है। सरिता जी आप गलत कर रही हैं। जो जुड़ी है वही जुड़ी रहेगी। सही कर रहे हैं मैम। नहीं, देखिए। आप ऐसे कर रहे हैं। आप एक हाथ को हिला रहे हैं, दोनों हाथ का ये अंगूठा और ये उंगली अलग होंगे और ऊपर जाके जुड़ेंगे। दो उंगलियां नहीं मिलेगी। इस तरह का। एक जुड़ा रहेगा और दूसरा नीचे से ऊपर मिलेगा। जी मैम, जी मैम, नीचे मिल वाले रहा को है। छोड़ दिया, इनको ऊपर लाकर मिलाया, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर लाकर मिलाया। जी मैम, अभी हो रहा है। हाँ जी, होगा। नीचे से छोड़िए, ऊपर मिलाइए, नीचे से छोड़िए, ऊपर मिलाइए। बहुत आसान है। नीरा कुमारी जी, अंगूठा और उंगली ऐसे नहीं, ऐसे। एक अंगूठा दूसरी उंगली, एक अंगूठा दूसरी उंगली। नहीं हो रहा है मैम। नहीं हो रहा। कोशिश हो करिए। जाता है सर, हो जाता है। देखिए, नहीं ये हो रहा है अंगूठा और मैम। ये उंगली रखा, करिए मेरे साथ, चलिए। रुकिए 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 मैम, फिर से मैम। जी ठीक है। मैम सामने ये आइएगा, अंगूठे और बता इस उंगली को दीजिएगा, मिलाइए। नहीं हो रहा है। अभी दूसरी उंगली और अंगूठे को मिला दीजिए। ये मिलाया ये। अभी नीचे वाले को छोड़ के उनको ऊपर मिलाइए, हो नीचे जाता वाले है। से ऊपर। हाँ, कोशिश करिए। नहीं हो रहा मैम। कोई बात नहीं, चलिए मैं इसका एक वीडियो बनाकर डालूंगी, आप बाद में कोशिश करिएगा, ठीक है? जी जी मैम। मैम। चलिए अभी मैं एक और सिखाती हूँ, 4 या 5 सिखाती हूँ ताकि आप बच्चों के साथ उनको कर सके, ठीक है? थोड़ी सी इजी वाली सिखाती हूँ अभी। एक हाथ को माथे पर रखना है, दूसरे हाथ से अंगूठा दिखाना है।
अभी इससे उल्टा। ये आसान है। यस मैम। जी आसान है मैम। जी। चलिए, ये बहुत आसान है, सबको आसानी से आ गई। ठीक है, अभी बाएं हाथ से 2, दाएं हाथ से 1। ठीक है, इसके बाद फिर मुट्ठी बंद करनी है, और फिर बाएं हाथ से 1, दाएं हाथ से 2। आपको याद रखना है कि बाएं में 1 था पहले या 2 था, ताकि गड़बड़ ना हो। आपका बायां दायां जब साथ में काम करेगा तो बिल्कुल सही होगा। बढ़िया मंजू जी। सुशीला जी, दोनों उंगली एक साथ खुलनी चाहिए। नहीं हो रहा है मैम अच्छे से। कोशिश करिएगा। इसको एक बार लिख कर रख लीजिए कहीं, या कहीं हाथ चित्र बना के रख लीजिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। जी मैम। ठीक है, जी मैम। चलिए, हमने कितनी एक्सरसाइज कर ली? 1 की, उसके बाद हमने 2, उसके बाद हमने 3, और उसके बाद हमने 4 की। एक और सिखाती हूँ, 5 सीखते हैं आज। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रखिए, एक की पहली उंगली, दूसरे की आखिरी उंगली। एक हाथ की पहली उंगली, दूसरे हाथ की आखिरी उंगली। फिर उनको बंद करिए। अभी पहले हाथ जिसकी पहली उंगली थी, अब उसकी आखिरी खुलेगी, और पहले जिसकी आखिरी थी उसकी पहली उंगली खुलेगी। करिए। जी, नीरा जी अच्छे कैसे कर रही है। सरिता जी, काफी कुछ अच्छा हो रहा है। जी मधु जी, करिए करिए, कोशिश, सही जा रहे हैं। जी हीरा जी, बढ़िया। वीणा जी, आपका हो गया, कोशिश करिए। आशा जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। जी सविता जी, बबीता जी, बढ़िया। गुड़िया जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। नीता जी, बढ़िया कर रही है। सुशीला जी, हाथ ऐसे रखिए, मुट्ठी सामने। हाँ, अब ऐसे नहीं, ऐसे उंगलियां अपनी तरफ बंद रखिए। आप खोलिए, आप करिए। थोड़ा सा गैप रखिए ताकि आपको समझ में आए कौन सी उंगली है। जी नीता जी, बहुत बढ़िया। पिंकी जी, बढ़िया। हेमलता जी, करके दिखाइए। जी, जी मैम, हो जाता है।
कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करिएगा और फिर बच्चों को सिखाइएगा। मैंने आज 5 तरह की एक्सरसाइज सिखाई है आपको, ठीक है? जी मैम। चलिए, अब ये एक्सरसाइज हमको बच्चों को करवाना है, क्यों? क्योंकि हमको उनको बायां और दायां दिमाग दोनों एक साथ चलवाना है, ठीक है? नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम समझेंगे, हमने बच्चों के दिमाग को समझा, अभी बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं कितनी होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली 5 तरह की क्षमताएं होती है बच्चे की। सबसे पहली होती है ज्ञान प्राप्ति, कॉग्निशन जिसको कहा जाता है। कॉग्निशन, कोई भी बच्चा है वो अपने आसपास देखकर, सुनकर, समझकर बहुत सारी चीजें सीखता है। उसको सीखने के बाद बच्चा अपने तरीके से उस काम को करता है। कुछ बच्चे आपकी कक्षा में ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा होशियार होंगे, बहुत जल्दी सीखते होंगे, बहुत जल्दी समझते होंगे। कुछ होंगे जिनको बहुत देर लगती होगी, बहुत टाइम लगता होगा सीखने में, ठीक है? अभी दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, ज्ञान और जानकारी। जानकारी मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन, जानकारी ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन ज्ञान जिस इंसान को आ जाता है, कोई भी चीज क्यों होगी और कैसे होगी, वो उसके पीछे कारण सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है? तो जब बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आप जब उनको कोई भी एक चीज सिखाते हैं तो उसके बाद 4 क्वेश्चन और पूछेंगे। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करना होता है, एक के बाद 2 क्यों आता है, 2 और 2 4 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता है। उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपको एज अ टीचर, एक शिक्षक की तरह उनके दिमाग को समझना होगा और उनके हर प्रश्न को एक सही उत्तर देना होगा। तो आप तब कर पाएंगे जब आप उनके सीखने की, उनके समझने की शक्ति को समझेंगे, ठीक है? अभी जिन बच्चों का कॉग्निशन या जिनकी ज्ञान प्राप्ति या जिनकी अनुभूति बहुत अच्छी होती है, 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, एक बहुत अच्छे होते हैं जो, और एक जिनकी ज्ञान की अनुभूति कम होती है, तो उनको सीखने में टाइम लगता है। तो हम उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको कैसे हैंडल करना ये सीखेंगे। तो जिनका कॉग्निशन अच्छा होता है वो बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होता है। वो बहुत सारा बोलते हैं, बहुत स्पीड में बोलते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता है। कभी कभी उनकी दिमाग की सोचने की स्पीड ज्यादा होती है, उसके साथ उनके शरीर का तालमेल नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? आप उनको कोई भी प्रॉब्लम दीजिए, वो तुरंत समस्या का हल करके बताएंगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे मतलब तरीके होते हैं कि ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? उनकी कल्पनाएं बहुत असामान्य होती है। बाकी बच्चे नॉर्मली जिस चीज को सोचेंगे, वो बच्चे कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। वो जो भी काम करते हैं वो पूरे परफेक्ट तरीके से करते हैं। मैडम ने यदि इसको सीधी लाइन बोली, वो जरा सी लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो बच्चा लेके रबर लेके मिटाता रहेगा। जब तक सीधी नहीं होगी तब तक वो दूसरी लाइन नहीं करेगा। हम सोचते हैं चलेगा, लेकिन नहीं, वो बच्चे ऐसे नहीं करते, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। और आपको उनको कभी भी सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सीखते हैं। उनको अपने आप इंटरेस्ट होता है, उनका ध्यान ना भी हो तो चीजें उनके दिमाग में एक बार उन्होंने सुन लिया तो रह जाता है दिमाग में, ठीक है? दिमाग वाली कोई भी बात हो, कोई भी चीज ऐसी जहाँ पे उनको ब्रेन का यूज करना है अपना, उन चीजों में उनको इंटरेस्ट आएगा और वो तुरंत सोचना शुरू कर देंगे। पढ़ना उनको बहुत तेजी से आता है, बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी से याद रखते हैं स्पेलिंग या कैसे लिखा जाता है, मात्रा क्या होती है, अक्षर की पहचान क्या होती है। उनको एक बार 2 बार बता दिया तो उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? और हमेशा उनके पास प्रश्न रहेंगे कि ये ऐसा क्यों, यदि ऐसा ना होता तो क्या होता, है ना? इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। अभी इन बच्चों की परेशानियां क्या होती है, जो ये नॉर्मल लेवल पे है जिसका, तब तक ठीक है। जिसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ऊंचा होता है, तो वो क्या करते हैं, बाकी सारे बच्चों से उनके दिमाग में ज्यादा चीजें, तो वो जल्दी बीच में बोलेंगे। आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा उससे पहले उनका बोलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हेलो। उनको हमेशा चाहेंगे कि सब लोग उनकी तरफ देखें। आपके क्लास में कोई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत होशियार है, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए? होते हैं ऐसे बच्चे? यस हाँ या मैम। ना? यस जी मैम। मैम। तो आप जी उनको मैम, कैसे हाँ हैंडल करते ऐसा हैं? बच्चा। तो आप कैसे हैंडल करते हैं उनको? उसको बताना पड़ता है, वो पूछता है नहीं क्वेश्चन तो।
नहीं मैम, ज्यादा परेशान करते तो उसको दूसरा काम में उलझा देते हैं। जी बिल्कुल जैसे यही गुना करते दे हैं दे, हमको। दूसरा काम में जैसे गुना दे देते, गुना कर करके वो लिखेगा तब न मैम, तब दूसरा काम दे देते, भागा करना या तो गुना करना, दूसरा काम उसको देते हैं, उलझा देते हैं। बढ़िया। आपके पास उनके लायक कुछ काम होना चाहिए जो उनको मुश्किल लगे, जो थोड़ा मुश्किल से कर सकते हैं। उसी ठीक तरह है। है मैम, मेरा ही बेटा है 3 क्लास में है, वो बड़ी एकदम कुछ न कुछ नया करेगा, कागज का तो डब्बा बनाएगा, तो रेलगाड़ी बनाएगा, हमेशा कुछ न कुछ नया करेगा। बढ़िया बढ़िया बबीता जी, बहुत अच्छी बात है। अभी लेकिन जी इन मैम। बच्चों को एडजस्टमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो हर जगह हर चीज के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। उनको जैसे बैठना जिद है, उनको जैसे करना है, उनको जो पसंद है वो करते हैं, ये उनकी थोड़ी सी, उनको बड़ी हमेशा, जिद्दी है मैम। जी, जिद्दी होते हैं, उनको वो अपनी तरफ ध्यान चाहिए, उनकी बात पहले सुनी जाए, उनकी जी जो भी जरूरत है उसको पहले पूरा किया जाए, इन सारी चीजों के लिए उनका थोड़ा सा रहता है। ठीक है। और एक जी अति जी मैम। आत्मविश्वास से पीड़ित होते हैं। उन्होंने जो बोल दिया वो सच, उन्होंने जो किया वो सही, आपको उसकी तारीफ करना जरूरी है। ये थोड़ा सा उनकी आदत में आ जाता है ना। कभी हम जी मैम। इसको मतलब जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है, एक मानसिक अवस्था होती है जिसमें बच्चे के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी चीजें चलती, और उसको वो सारे विचारों को जब तक वो बाहर नहीं निकालता है, करता नहीं है, उसको आराम नहीं मिलता है। ठीक है। अभी जो छात्र कम अनुभूति वाले हैं, जो थोड़े से कमजोर है, जिनको देर लगती है, वो इनसे बिल्कुल उल्टे होंगे, है ना। जी हम मैम। समझ सकते जी हैं उनको मैम। समझने में देर लगेगी, सोचने में देर लगेगी, कि हर काम में देर लगेगी, आप उनको बताएंगे 10 बार बोलेंगे तो करेंगे। ठीक है। अभी ऐसे बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, जैसे अभी बबीता जी ने बताया कि उनको कुछ अलग काम दे दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा काम दे दीजिए। ठीक है। उनको ऐसे काम दीजिए, कोई ऐसा प्रश्न दीजिए कि वो डिटेल में पूरा बताए, लिखे या बोले या किसी को समझाए या कुछ करे, ताकि उनको अपने उनके अंदर जो विचार है उसको बाहर निकालने का मौका मिले। है ना। उनको बोलो विस्तार से, आप इसके पास बैठो, इसको सुनाओ, इसको समझाओ, या लिख कर लाओ। यदि बड़ा बच्चा है थोड़ा तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसका जवाब आप विस्तार से लिख कर लाओ, इसको एक्सप्लेन करके लाओ, ये इस पूरे पहाड़े को इतनी बार लिख के लाओ। आपको उसको थोड़ी बहुत सारी अलग चीजें देनी पड़ेगी, या आपको उसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा वर्कशीट आपके पास तैयार हो, या कोई अलग किताब लेकर आप जाइए, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे के रखिए। ठीक है। उसके अलावा आप उनसे दूसरे बच्चों के लिए मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव है, उसको बहुत कुछ आ गया, उसको लगता है कि मैं किसको बताऊं, तो उसके साथ में किसी कमजोर बच्चे को बिठाइए और उसको बोलिए आप इसको सिखाओ, इसको हेल्प करो, तो वो अपनी एनर्जी उस बच्चे के साथ लगाएगा। ठीक है। या उनके मतलब उनके एज के हिसाब से कोई भी पजल वगैरह कुछ ऐसा, कुछ पहेली या ऐसा कुछ दे दीजिए कि जिसको हल करने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो ऐसी चीजें आप उसके लिए ढूंढ के रखिए। और दूसरा, इन बच्चों के खाने पीने पे ध्यान उनके माँ बाप ज्यादा दें, वो देखेगा, क्योंकि वो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी बनती है और बाहर निकलती रहती है, तो शारीरिक रूप से कमजोरी आना स्वाभाविक बात है। इन बच्चों के खाने पीने पे ध्यान दिया जाए। आप उनको जब भी आपके सामने रहते हैं तो आप उनको पानी पीने के लिए जरूर टोकिए, है ना। बच्चा हर थोड़ी देर में पानी पी ले, ये जरूर देखिएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, तो शरीर में तापमान भी बढ़ता है, गर्मी भी होती है, दिमाग पे भी गर्मी चढ़ती है, शरीर का बैलेंस बिगड़ता है उसका, तो वो संतुलित रहे उसका शरीर, और वो अच्छे तरीके से रह पाए, स्वस्थ रह पाए, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और यदि कोशिश कर सके उस बच्चे को मेडिटेशन सिखाना। अभी बच्चों को मेडिटेशन हम ऐसे नहीं सिखा सकते कि आप बैठ जाओ आंख बंद करके 10 मिनट बैठो, ये वो नहीं कर सकते। कोई ऐसा काम दे दो जो बच्चे को शांति से करना है, जैसे किसी माला में मोती पिरोने का काम, है ना। बच्चों के लिए थोड़े से बड़े आते हैं, है ना, एक सेफ्टी पिन आगे किसी धागे के आगे लगा दीजिए, उसको थोड़े बड़े बीट या बॉटल के ढक्कन में छेद करके दे दीजिए, या ऐसी चूड़ियां दे दीजिए कि उसको रस्सी में पिरोए। तो इस तरह के कोई काम दीजिए जिसको बैठकर बच्चे को करने में टाइम लगे, ऐसे काम दे, ये उनके लिए मेडिटेशन का काम करेगा, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान देंगे। आपके आसपास जो चीजें मिलते हैं उससे आप बच्चों से क्या करवा सकते हैं। एक प्लास्टिक की खाली बोतल ले लीजिए और बहुत सारे कंकड़ ले लीजिए, उसको बोलिए एक एक कंकड़ उठा के बोतल में डालो।
है ना। ये बच्चों के लिए मेडिटेशन का काम करेगा। आप अपने आसपास जो भी आपको अवेलेबल होता है, आप उससे उसको कैसे बिजी कर सकते हैं, आपको उसके तरीके ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, बच्चों का कॉग्निशन या बच्चों की ज्ञान प्राप्ति या अनुभूति की क्षमता, उसको हमने समझा। ज्यादा हो तो बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, कम हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। कमजोर बच्चे हैं, हम उसके लिए करते हैं, हम स्कूल में आप सब लोग कमजोर बच्चों को कैसे ध्यान देना, एक्स्ट्रा उनके लिए करना, हम सबको पता है। लेकिन जो ज्यादा होशियार है उनको कैसे संभालना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, नीरज जी हम नेक्स्ट पे चले। 2-3 स्लाइड में आगे निकल चुकी हूँ। इसके बाद दूसरा है सामाजिक संपर्क। ये 5 हमारी बच्चों की क्षमता है। इसमें पहला हमने सीखा अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति। अभी हम दूसरा सीखेंगे सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट पे चलिए, एक छोड़ के इसके बाद वाले पे, इकॉग्निशन दिमागी ताकत, इसके बाद में सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क ये एक ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा जन्म लेता है, आंख खोलता है, महीने 2 महीने का होता है, हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चे को कि बच्चा पहचानने लगा है, माँ का हाथ पहचानता है। 5-6 महीने का बच्चा होगा तो जिसको कोई बाहर वाला व्यक्ति हाथ लगाएगा तो वो रोना शुरू कर देता है ना। तो हम बोलते हैं कि बच्चा पहचानने लगा है, मतलब वो अपने आसपास के वातावरण से तालमेल बहुत छोटी उम्र से शुरू कर देता है। बहुत छोटे से उसको पहचान आने लगता है कि ये मेरे अपने हैं, मैं हर रोज इनको अपने आसपास देखता हूँ, या ये नए लोग हैं, मैं इनको नहीं पहचानता। ठीक है, तो वो धीरे धीरे सामाजिक संपर्क बनाने लगता है। कोई यदि नया इंसान आता है, बच्चे के साथ कोई मिलता है, बच्चा 1-2 साल 3 साल का है, तो शुरुआत में बच्चा थोड़ा सा शर्माएगा, 10-15 मिनट लगेंगे। फिर जब थोड़ी देर होगी, बातचीत होगी, फिर धीरे धीरे बच्चा थोड़ा सा सहज हो जाता है, उससे घुलने मिलने लगता है, खेलने लगता है ना। बच्चे नए होते हैं, हम बोलते हैं थोड़ी देर लगेगी उसको, फिर हो जाए। तो ये एक बच्चों की अपनी एक क्षमता होती है कि अपने आसपास जो भी सामाजिक तौर से लोग मिलते हैं, चीजें मिलती है, उन सब से वो धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और अपना एक नाता बना लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एक क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनको ज्यादा देर नहीं लगती, जहां गए 2 मिनट में दोस्त बना लिए, किसी से भी बात कर ली, किसी से भी खेलना शुरू कर दिया। कुछ होते हैं जिनको बहुत समय लगता है, बहुत दिन तक जानेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बच्चों की क्षमता होती है सामाजिक संपर्क बनाने की, है ना, सोशल इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं। अभी सोशल इंटरेक्शन क्यों जरूरी है। हम स्कूल में एज ए टीचर, जब बच्चा स्कूल आता है, पहले दिन जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत रोते हैं, बैठते नहीं है। नर्सरी में, केजी में आप देखते हैं, पहली कक्षा में होते हैं, है ना, या नया स्कूल में बच्चा आया है तो भी वो थोड़ा दूर दूर अलग अलग रहता है। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब वो थोड़ा सा उसको सहज लगता है, उसके बाद बातचीत शुरू करता है। तो हमारा एज अ टीचर हमारा ये काम है कि हम कैसे बच्चों को ज्यादा सहज बनाए, उसको कौन सी बातें अच्छी लगेगी, कौन सी चीजें अच्छी लगेगी, हम उन बातों के बारे में बात करें, ताकि उसको भी थोड़ा सा अपनापन लगे, थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ ये मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसी बातें करते हैं, मेरे साथ मेरे लेवल पे है, तो बच्चा उनके साथ सहज होके बातचीत करेगा। ठीक है, अभी जो बच्चे सामाजिक तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, संपर्क बनाने में अच्छे होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, सबके साथ मिलकर खेलना पसंद करते हैं, उनको किसी भी चीज में नयापन नहीं लगता है। जितनी भी ग्रुप एक्टिविटी है वो सब मिलके करेंगे, मतलब उसमें तुरंत जुड़ जाएंगे। कोई 2-4 बच्चे खेल रहे हैं तो नया बच्चा आया तो उनके साथ में खेलना शुरू कर देगा, यदि वो सामाजिक संपर्क अच्छा रखता है तो। ठीक है, फिर प्रतिस्पर्धा करने में बड़े अव्वल होंगे, चलो चलो रेस लगा लेते हैं, चलो कौन पहले करके दिखाता है। ठीक है, उनका व्यवहार होता है ना, वो थोड़ा प्रभुत्वशाली होता है, थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज उसमें होती है ना। नहीं मैं बोलूंगा ऐसे ही होगा, हम इस खेल के नियम ऐसे रखेंगे, ये सारी उनकी बातें, अपनी शर्तें होती है। ठीक है, वो दूसरों का अनुकरण जल्दी से करते, कोई खेल रहा है उसको देख के, अच्छा ये ऐसे खेलना है, ठीक है मुझे दो मैं करके बताता हूँ, ये तुरंत उनमें आ जाता है। ठीक है, सहानुभूति होती है, कोई गिर गया, किसी को लग गई, किसी को कुछ है, तो तुरंत उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे, अरे क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद करूं, है ना, ये उनमें अपने आप आता है। और जल्दी से बोलना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को।
कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। उनको बताना बड़ा आसान रहता है उनके लिए। ठीक है। अभी इन बच्चों की कुछ परेशानियां होती है। एक तो बातें बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे हमेशा उनको चाहिए कि कोई उनको देखे, कोई उनको सुने, तो वो बहुत ज्यादा जो भी आसपास मिला, सामने मिला, उससे बातें शुरू कर देंगे। ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन कम होता है, एकाग्रता कम होती है। आप किसी एक चीज पे उनको टिकाए रखना ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। किसी ने कुछ किया तो उसका इंटरेस्ट तुरंत उसमें, उसकी तरफ देखना, उधर ध्यान, वो करने की कोशिश करना, है ना। और ऐसे बच्चे अकेले कभी नहीं रह सकते हैं। उनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। उनको अकेलापन मतलब ऐसा अखरता है, उनको चिढ़ होती मचती है, गुस्सा आता है, ऐसा सब होता है। ठीक है। अभी इससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले जो बच्चे होते हैं, उसको एक्चुअली एक बीमारी का नाम दिया जाता है। जो बच्चे सामाजिक नहीं हो पाते हैं उसको बोलते हैं ऑटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? ऑटिज्म। ऑटिज्म की जो बीमारी होती है वो तब पता चलती है जब बच्चा स्कूल में जाता है। घर के वातावरण में उसको कभी तकलीफ नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत बोलते हैं, लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाएगा तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। कोई पूछ ले तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आपने देखे हैं ऐसे बच्चे? आपके आसपास हैं कोई ऐसे बच्चे? यस मैम। आप सबके संपर्क में कोई ना कोई ऐसे बच्चे होंगे। यस मैम। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर के लोगों के आने के टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता है? किसी भी नए इंसान को देखेंगे या करेंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसे कभी कोई बच्चे देखे हैं आपने? यस जी मैम। मैम, वो डर जाते हैं मैम। जी। जी मैम। ये कितने टाइम तक चल सकता है? 5 मिनट। उसके बाद बोल लेंगे? मैम। जी हाँ, जी दो मैम। 2 मिनट जी मैम, उसके बाद। आधा 1 घंटा लग जाएगा। मैं जो बता रही हूँ ऑटिज्म की बीमारी, उसमें मैं मेरा अनुभव है 2 साल 3 साल बच्चा नहीं बोलता है अभी तक। 2 ढाई साल हो गए, बच्चा बोलता नहीं है। स्कूल में आता है तब किसी से बात नहीं करता है, टीचर से कभी नहीं बात करता है। ये होता है ऑटिज्म। एक ये जब बीमारी, ये जब लंबा चलता है तो ये एक तरह की बीमारी हो जाती है। तो बच्चे एक सामाजिक बच्चे तौर हैं पे मैम। कभी किसी से बात ही नहीं करते। बाहर जाएंगे, किसी नए इंसान से मिलेंगे तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। ये होती है ऑटिज्म। ठीक है। उनका कोई फ्रेंड नहीं बनता है। उसके परिवार, सिर्फ परिवार वालों के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बाकी लोगों से दूर रहते हैं। कभी भी अपनी तकलीफ परिवार वालों को भी नहीं बता पाते हैं। उनको कुछ लग गई, उनको भूख लगी है, उनको कुछ चाहिए, लेकिन उनको बोल नहीं पाते हैं, वो कभी किसी को बता नहीं पाते हैं। जब वो मतलब खुल के बाहर नहीं आते हैं, तो उनका अपना स्वभाव भी इस तरह से होता है। डर के रहते हैं, छुप के रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। बाहर निकलना उनको नहीं पसंद, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद। तो क्या होता है, उनकी चलने फिरने दौड़ने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। अभी ये सामाजिक संपर्क अच्छा होगा तो बच्चे कैसे होंगे, बुरा होगा तो बच्चे कैसे होंगे, ये हमने उनकी क्षमता देखी। अभी हम उपाय क्या करेंगे? हमको क्या करना है, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी करवाना है। बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती है, हम बच्चों को, सारे बच्चों को साथ में मिला के कुछ करने के लिए, खेलने के लिए देते हैं। ठीक है। जब आपको लगता है कि कोई बच्चा ऑटिज्म वाला है, क्या कम बोलता है, डरता है, तो कभी कोई उत्सव हुआ, कोई आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तब आप उस बच्चे को थोड़ा सा काम दीजिए। उसको ऐसा काम दीजिए कि उसको सबसे मिलना पड़े, सबके सामने आना पड़े, कुछ बोलना पड़े, कुछ करना पड़े। ठीक है। जब एक आध बार ऐसा कुछ होगा तो बच्चा धीरे धीरे खुलेगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और हम उसको उससे बाहर ला ला सकते हैं। ठीक है। या बड़े उत्सव में नहीं तो क्लास के अंदर उसको पढ़ने के लिए बोलिए, या कोई प्रश्न पूछ के उससे जवाब मांगिए और उसको बोलिए खड़ा होके सबके सामने जवाब दे। और जब वो ऐसा करता है तो आपकी तरफ से उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देंगे तो ही वो थोड़ा खुलेंगे, थोड़ा बाहर आएंगे। ठीक है। आ, या उनकी परेशानियां यदि होती है तो जिनसे वो बातें करते हैं,
घर वाले हो गए या कोई एक आध दोस्त है उसका, तो उससे बातचीत करिए, उसको थोड़ा मौका दीजिए कि वो उसके साथ कोई और भी मिले और उसके साथ खुलने की कोशिश करे। उनको थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए ले जाइए। जिस वातावरण से में ज्यादा रहते हैं उस वातावरण से उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम जब हम करते हैं तब इन बच्चों को हम थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का दूसरी क्षमता थी, सामाजिक संपर्क। ठीक है, उसमें हमने अच्छे सामाजिक संपर्क के क्या गुण होते हैं, बुरे सामाजिक संपर्क की क्या परेशानियां होती है और इनको कैसे ठीक करना, इस बारे में हमने सुना। ठीक है, आई होप आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। अभी आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है भाषण और भाषा। बच्चा, हम बोलते हैं ना 1 फॉर वॉक एंड 2 फॉर टॉक, मतलब 1 साल में चलना सीख जाता है और 2 साल में बोलना सीख जाता है। बच्चा जो बोलना सीखता है वो अपने घर में या अपने आसपास के वातावरण में जो भी भाषा सीखता है उस भाषा के शब्दों को पकड़ता है। पहले वो शब्दों को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको वाक्य बनाना सीखता है और अपनी जरूरत के हिसाब से वाक्य बोलना सीख जाता है। ठीक है, अभी भाषण और भाषा में क्या फर्क है? भाषण करना मतलब जैसे मुंह से बोलना, प्रैक्टिकली हम जो आवाज गले से निकालना है ना, ये एक संचार प्रणाली है। हम अपने मुंह से अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं और उनका कुछ पर्टिकुलर शब्द बनता है और उससे हम सामने वालों को अपने भावों को समझाते हैं। और भाषा अपने विचारों को प्रॉपर शब्दों में दूसरे व्यक्ति का, हमारे भाव को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, भाषण क्या है? प्रैक्टिकली कि हमारे गले से आवाज जो निकलती है, हम इंग्लिश में 26 अक्षर लिखते हैं, हम अपने हिंदी में 34 अक्षर लिखते हैं, हम वो अलग अलग, हमने पूरा उसका विज्ञान बना रखा है कि यहाँ से कौन सी आवाज, यहाँ से तालु से कौन सी, होठ से कौन सी, दांत से कौन सी, है ना, वो सारा। तो ये जो भाषा की प्रणाली है वो भाषण हुआ। और भाषा क्या हुई? हमारे मन के अंदर जो बातें हैं, हमारे जो विचार हैं, हम जो चाहते हैं उसको हम दूसरे किसी को बताएं, ये भाषा हुई। कोई भी बच्चा सॉरी कोई भी बच्चा जो भाषा सीखता है उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद में बच्चा बोलेगा, उसके बाद में बच्चा पढ़ेगा और सबसे आखिरी में बच्चा लिखेगा। किसी भी भाषा को सीखने का तरीका क्या होता है बच्चों का? पहले वो सुनते हैं, फिर सुना हुआ बोलते हैं, फिर हम उनको अक्षर का पहचान करके पहले पढ़ना सिखाते हैं और उसके बाद उनको लिखना आता है। ये हमारी भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये भाषा सीखने की प्रक्रिया है कि कोई भी भाषा कैसे सीखी जाती है, बच्चा कैसे सीखता है। अभी हमने पूरा इसका विज्ञान सीख लिया, कैसे बच्चे बोलना सीखते, कैसे सीखते हैं, है ना। जब बच्चा स्कूल में आता है तब उसको एक भाषा अच्छे से आती है और वो अपनी बात आपको समझा सकता है ना। उसके घर की जो भी भाषा होगी वो उसको आती है, एक भाषा तो कम से कम वो सीख कर आता है हमारे पास। अभी जिन बच्चों को आवाज देर से आई या घर में अकेले हैं तो बोलना देर से सीखे, ठीक है, तो इन बच्चों को जो परेशानियां होती है उनको पढ़ना या सुनना तो अच्छा लगेगा लेकिन बोलना या लिखना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे उनको खुद को एक्सप्रेस करना है, खुद को बताना है, व्यक्त करना है। ठीक है, बोलने में भी कभी कभी घबराते हैं, किसी एक दो लोगों के सामने बोल लेंगे लेकिन पूरी क्लास के सामने खड़े होकर बोलना है तो नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं उनके, या तो उनका शरीर में विकास नहीं हुआ है, या उनको आसपास माहौल नहीं मिला है, या दिमागी तौर पे कहीं कोई ऐसी घटना हो गई कि वो बोलने से कतराते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उनको पढ़ने में तकलीफ होती है ना। आप कोई बात बोलो वो सुन के याद रख के पूरी बता देंगे, लेकिन यदि वही चीज कहीं लिखी है तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। उनको आगे के अक्षर पीछे दिखते हैं, पीछे के अक्षर आगे दिखते हैं, ऐसे सब दिखता है। तो ये जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। जो पढ़ने की परेशानी होती है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, और जो लिखने की परेशानी होती है उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया जब पढ़ना नहीं आता है और डिसग्राफिया जहाँ पे लिखना नहीं आता है ना।
मेरे स्कूल में एक बच्चा है, अभी 15-20 दिन पहले उसके पापा मेरे पास आए उसका एक रिपोर्ट लेकर। तीसरी में कक्षा में पहुंच गया, लेकिन उसको अपनी चीजें अवेरना नहीं आता है। क्लास के सारे बच्चे से स्कूल खत्म हुई तो अपनी सारी किताबें अपने बैग में डाल देते हैं। अपने कंपास पेंसिल सब बैग में रख लिया, बैग बैग की चेन बंद कर ली। ये सारे बच्चे नॉर्मली कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के, लेकिन वो बच्चे की परेशानी, उसको समझ ही नहीं आता कि उसको किताब कहाँ रखनी है, उसको पेंसिल कहाँ रखना है। ठीक है, उसको नोटबुक में कहाँ लिखना है उसको नहीं पता। वो कभी पहली लाइन में लिख रहा है, कभी 5वीं लाइन में लिख रहा है, कभी तीसरी लाइन में, कोई भी चीज ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, अभी जो बच्चे ऐसे होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी पड़ेगी आपको कि 4 चीजें रखिए, उसकी जगह अलग अलग शेप बना दीजिए, अलग अलग। उनको बताइए कि ये गोल है, इसको लाल रंग के उसमें रखना है, ये त्रिकोण है, इसको सफेद में रखना है। तो आप इस तरह से कुछ काम दीजिए ताकि वो उससे प्रैक्टिस करे और बच्चा इस तरीके से सीखे। ठीक है, तो जब बच्चे बड़े बड़े काम करेंगे, मतलब उंगलियों का उपयोग, अपनी आंखों का उपयोग और अपने दिमाग का उपयोग जब एक साथ करना बच्चा सीखेगा, तो धीरे धीरे हम उसकी जो परेशानी है डिस्ग्राफिया, उसको ठीक कर पाएंगे। पढ़ने में उसको परेशानी होती है तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि जहां पढ़ रहा है वहां पे उंगली रखो या उसके नीचे अपनी पेंसिल रख लो, है ना, और सिर्फ उतने पे नजर डालो जितना आपको पढ़ना है, उसके अलावा आप मत देखो। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पे हम इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके उस पर्टिकुलर जिसकी जो परेशानी है उस परेशानी पे काम करके हम उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे जिनको भाषा की समस्या होती है, अभी जहाँ बोलने की समस्या होती है, आप उनको अपने साथ बुलवाइए। उसमें क्या करना है हमको, कैसे एक्सरसाइज देनी है कि आप बोलेंगे, उसके बाद सारे बच्चे, हम जनरली ये करते हैं, हम छोटे बच्चों को पहली दूसरी कक्षा में तो इसी तरह सिखाते हैं ना, हम पहले बोलते हैं, बच्चे हमारे बाद कॉपी करते हैं। करवाते हैं आप ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल होती है, बहुत सारी चीजें सिखाने में हम ये करते हैं। 9:30 करते हैं आप, हाँ या ना? जी मैम। जी मैम, करते हैं मैम। तो ये इसीलिए होती है, हम बच्चों को सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। बच्चा हमारे बाद बोलता है, हम बच्चों को कविताएं मुंह जबानी करवा देते हैं। तो बच्चा जब एक बार याद हो जाती है तो कविता बिना देखे धड़ धड़ बोलता है। तो वो, उससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, उनको अपने आप पे आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको छोटी छोटी चीजें करवा के उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना होगा, उनको कहानियां सुनानी होगी, कविताएं सुनानी होगी, चुटकुले सुनाने होंगे, और फिर बच्चों को बोलना होगा अब आप सुनाओ। ठीक है, टेलीफोन के खेल आपने खेले हैं? कभी आपने टेलीफोन बनाया है? रस्सी के साइड में 2 ग्लास लगा के या 2 गत्ते लगा के कभी बनाया है? जी मैम, ये जो होता है माचिस, हाँ जी, उसका बनाए थे। जी बिल्कुल। जब हम एक तरफ से बोलते तो धागे के साथ हमारी आवाज दूसरे कोने तक पहुंचती है और वहां पे सुनाई देती। धागा तान के रखो तो उसकी वेव्स वहां तक पहुंचती है और सुनाई देती है। तो इस तरह के खेल बच्चों को खिलाइए ताकि वो बोलना और सुनना, जो सुना उसको फिर से बोलना, ऐसे कर सके। ठीक है, इसके बाद इन बच्चों को हम शब्द श्रृंखला सिखा सकते हैं। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं, तो हम अंताक्षरी में क्या करते हैं, हमने एक गाना जहां से खत्म किया उस अक्षर को सामने वाले को देते हैं, फिर वो दूसरा शुरू करता है। तो वैसे खेल हम छोटे छोटे से शब्द के, है ना, अलग अलग गाँव के नाम, शहरों के नाम, चीजों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, इसकी अंताक्षरी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। जितने शब्द बच्चों को आते हैं उसके शब्दों के साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं। उसके बाद हम उनको टंग ट्विस्टर पूछ सकते हैं। टंग ट्विस्टर किसको बोलते हैं पता है? टंग ट्विस्टर क्या होता है? नहीं जानते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एक ही एक अक्षर जब बार बार आता है उसको बार बार बोलना होता है ना, कच्चा पापड़ पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो ये जी बोलने की प्रैक्टिस, ऐसी चीजें, मतलब, है ना। तो एक बार, पिछला बार तो करवाए हैं। हाँ जी, रिपीट इसीलिए करना पड़ रहा है कि आप लोग भूल गए। ठीक है, तो इस तरह के टंग ट्विस्टर
थोड़े से आपकी तरफ कोई हो तो आप सुनाइए मुझे, जैसे मैंने 2-3 सुना दिए आपको, आपको कोई याद है तो बताइए मुझे। किसी को कोई याद है ऐसा? इस एक ही तरह एक भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है मैम कि इधर उधर इस तरह नहीं हो सकता है। बार बार जैसे होता है ना कि इधर उधर उधर इधर। हाँ जी एक मुंह बना के बताए थे आप मैम, मुंह बना जी। के मुंह से ऐसे कच्चा बजा करके पापड़ पक्का पापड़ होता है ऐसे ना। करके बताए थे आप। एक मुंह बंद करके नहीं बताए थे हम, ऐसे करके आप बताए थे मैम शायद। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सा बताया था। एक कच्चा पापड़ पक्का पापड़ में। जी वो तो है। और पिक्चर के कुछ गाने भी है जिसमें ऐसे टंग ट्विस्टर है। एक वो राज कपूर की पिक्चर का गाना है जिसमें वो सिमी टीचर होती है। उसमें है, पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। फिर तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। जहां पे ऐसे टंग ट्विस्टर जिसे बार बार ऐसे ही बोलना होती है, उनको आपको उनको सिखाना है। ठीक है। आ, इन बच्चों को सीधे सीधे पेंसिल और कागज से पे ना लिखवा के, उनको उंगलियों से मिट्टी पे, पानी में उंगली डाल के जमीन पर, दीवार पे, है ना, किसी भी ऐसी सतह पर जहां पे मतलब थोड़ा सा खुरदुरापन हो, वहां लिखवाना। तो ये चीजें हैं जो बच्चों को काम आएगी, है ना, मिट्टी में उंगली से लिखवाना। ठीक है। और ब्रेन जिम जरूर करवाना, जो मैंने आज आपको सिखाया है। ये सारे उपाय हैं बच्चों की भाषा को बढ़ाने के लिए। अभी आपसे मेरे जो क्वेश्चन है, मैंने जितनी 3 क्षमताएं बच्चों की आज आपको सिखाई है ना। पहली कौन सी सिखाई? ज्ञान प्राप्ति, अनुभूति, कॉग्निशन। दूसरी सिखाई सामाजिक संपर्क, है ना, सोशल इंटरेक्शन। और तीसरी सिखाई भाषण और भाषा, है ना, लैंग्वेज एंड स्पीच। ठीक है। मैंने आज ये 3 क्षमताओं के बारे में सिखाया और इन क्षमताओं का कैसे उपयोग करना इसके बारे में सिखाया। अभी आप सबको मुझे बताना है, इसके लिए आपके दिमाग में कोई और एक्टिविटी आती है? मैंने जितना डिस्कस किया उसके अलावा आपके पास कोई तरीका है तो आप बताइए। और यदि इन तीनों में से किसी भी एक में आपका कोई बच्चा फिट होता है, आपको लगता है कि हाँ इसको ये परेशानी है या हाँ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो आपको मुझे उस बारे में बताना है। मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? मैं क्या चाहती हूँ आपसे, आप सब लोग समझ गए? नीरज जी आपसे शुरू करें। नीरा कुमारी, बरियापुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी नीरा जी। आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो इसमें से मैंने आज जो चीजें बताई उसमें कहीं पे फिट होता है और उसकी कोई परेशानी हो जिसका आप कुछ अलग हल निकालते हो? जी मैम, जो बच्चा मेरे पास आता है वो मतलब जैसे सामने आता है तो बोल नहीं पाता है, बट जब दूर में रहता है तो बोलता है। तो वैसा बच्चा को अच्छे से सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं कि देखो मेरे सामने भी बोलो, जब तुम दूर से बोल सकता है तो जब हम तुमको अपने पास बुलाते हैं तो मेरे पास आके भी वही बात बोलो, तभी हम तुमको समझा पाएंगे। ठीक है। तो आता है आपके पास वो? हाँ जी मैम, वैसा तो करता है। अभी कुछ दिन से स्कूल जा रहे हैं तो बदलाव तो आ रहा है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और कोई अलग तरीका जो आपके पास हो या कोई टंग ट्विस्टर आपको याद आया हो?
नहीं नो मैम, अगला बार बताएंगे सोच के। ठीक है, सब लोगों को बताना पड़ेगा अपनी तरफ से कोई एक नया सा टंग ट्विस्टर। और बच्चों के साथ यदि करवाते हैं तो उसका वीडियो ग्रुप में रखिएगा। ओके मैम। जी। अनीता हेम्ब्रम जी। अनम्यूट करिए अनीता। अनीता जी। अनीता हेम्ब्रम, आप हमको सुन सकती है? आप सुन पा रही हैं हमको? हेलो, हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, हम पढ़ने के लिए छोड़ दिए थे मैम 2 महीने के लिए। कोई बात नहीं, पहले तो पढ़ाया ना आपने। आपको हाँ कोई ऐसा बच्चा याद आ रहा है जो आज के किसी में फिट बैठता है? जी मैम, बच्चा तो ऐसा तो है। ठीक, आप उसको कैसे हैंडल करते, क्या परेशानी थी उस, आप कैसे कैसे हैंडल किया आपने उसको? बच्चे तो है मैम, जैसे कि दूर में रहता है तो बोल पाती है, और सामने में आती है तो नहीं बोल पाती है, और कॉपी में देते हैं तो भर नहीं पाती है, और बोर्ड में देते हैं तो भर पाती है। अरे वाह, बोर्ड में कर लेते, कॉपी में नहीं करना आता? नहीं मैम, ठीक है, तो फिर आपने कॉपी क्या में किया देते उसके तो लिए? पूरा खेलने में ध्यान देती है, और बोर्ड में एक एक बुला के लाते हैं और हाँ। लिखने बोलते हैं। हाँ। हाँ, कोई कोई बच्चा कॉपी में लिख पाती है और बोर्ड में नहीं लिख पाती है। तो अभी आप इनकी परेशानी का क्या उपाय निकालेंगे? जो बोर्ड में लिख सकते हैं लेकिन कॉपी में नहीं, तो कैसे लिखवाएंगे? अनीता जी, आपको इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना? जी मैम, कैसे करेंगे? वो अच्छा से बच्चा को बोल देंगे कि कॉपी में भी लिखो, जी। खेलने में ध्यान नहीं देना, जी। उसी तरह बोल देंगे मैम। ठीक है, आपको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, कॉपी में लिखते हैं तो स्टार देना पड़ेगा, कुछ हंसता हाँ चेहरा बनाना पड़ेगा, है ना? उनको हाँ, प्रोत्साहन के लिए जो भी आप कर सकते हैं जरूर करिएगा। जी मैम। जी। सरिता राज। जय जिनेन्द्र में। जय जिनेन्द्र। सरिता जी। जैसे कोई कोई बच्चा है कि कुछ भी, जैसे यहाँ जैसे मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ केजी का बच्चा बहुत है, तो वहाँ जैसे कोई बच्चा का जैसे का से ज्ञान तक नहीं आता है, तो बच्चों को मैं तोड़ तोड़ के बच्चों को जैसे बताती हूँ, और जैसे जोड़ उड़ बताते हैं तो जल्दी जैसे दिमाग से वो नहीं जोड़ पाते हैं, उसको बताते हैं जैसे पेन से या गिट्टी के माध्यम से बच्चों को बताते हैं कि गिन गिन के बनाना है ये सब, और घटा बताते हैं तो वही गिट्टी के माध्यम से बच्चों को बताते हैं कि जैसे 5 है, इसमें 3 चल जाएगा तो 2 बचेगा, इस तरह करके बच्चों को मैं बताती हूँ। और जैसे मैम ये दिमाग वाला कसरत कराते हैं तो मैं वही बच्चे लोग पूछते हैं कि मैम ये आप तो कसरत करवाते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है हम पता नहीं है। घर में हम मम्मी लोग को बोलते हैं कि मैम ये सब हम लोग को करवाते हैं, लेकिन इनका नाम ही नहीं मैम बताते हैं, हम नहीं जानते हैं। जैसे बच्चे लोग को बोलते हैं कि सुबह उठ के कौन कौन आप लोग करते हैं योगा कसरत, जैसे तो बोलते हैं कि मैम हम करते हैं अपना अपना घर में सुबह उठ के। तो यही सब चर्चा जैसे बच्चे लोग करते हैं। ठीक है। जी सरिता जी, अभी जब आप बच्चों को जोड़ घटाव सिखाए, जैसे आप गिट्टी से सिखा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं जी आपको तरीका बताती हूँ। बच्चों को मेंटल मैथ्स करना सिखाइए, दिमागी तौर पे गिनना, क्योंकि हर जगह जहाँ पे वो जाएंगे वो गिट्टी से या उंगली पे गिनना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो साथ तो साथ दिमागी भी सिखाइए। जी मैम, आ, ऐसा हो रहा है जो बच्चा जो कुछ सुधार हो रहा है उसको जैसे
कोई कोई बच्चा है उंगली के माध्यम से भी जोड़ और घटा सीख रहे हैं। जैसे जी जोड़ना है तो इस तरह बच्चा करेगा कि यहाँ 3 है तो ये हाथ से 2 इस तरह करेगा, बोल 5 हो जा रहा है। इस तरह बच्चा भी करके बनाता है मैम। इसका अगला स्टेज क्या है? 3 को दिमाग में रखो, 2 को हाथ में, 3 के जी बाद मैम। 4 और 5, है ना? जी अब एक एक स्टेज को बढ़ाते जाइए। जी मैम, उसी तरह बच्चे लोग मतलब धीरे जी धीरे सुधार हो रहा जी है। जी जी, मैम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सरिता जी। जी थैंक यू। जी नेक्स्ट है हीरा जहा जहाजपुर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी हीरा जी। मैम सबसे पहले तो मेरे यहाँ स्कूल का बच्चा तो जैसे पहले बार गए तो सब तो मतलब जैसे देख के मतलब भागने के लगा, मतलब बात होते उतना नहीं करने लगा कि कहाँ से कौन उठ के आई है हम लोग को। तो धीरे धीरे उन लोग को सबको बुलाए कि बाबू तुम लोग आ, तुम लोग को पढ़ाएंगे। तो मतलब बोलने का उन लोग का ना मतलब नाम ही नहीं, मतलब क्या बात करेंगे, मैम आई है मैम से कुछ बोलेंगे। कुछ भी बनाने देते थे उन लोग डायरेक्ट कॉपी में, मतलब जैसे नोट करता था, लिखने में मतलब बहुत आगे और हाँ बोलने में बहुत ही मतलब कमजोर। मतलब हाँ। कुछ भी पूछते थे ना कि बाबू तुम्हारा क्या नाम है, तो उन लोग नाम भी नहीं बताता था। दो अच्छा चार दिन तो इसी तरह बीता, मतलब कम से कम लगा 8-10 दिन इसी तरह मेरा बीत गया। तब धीरे धीरे उन लोग का मतलब हैबिट बनाए, बोले कि तुम लोग हमको मैम नहीं बोलना, जो बोलेगी चाची बोलना, आंटी बोलना, जो भी तुम गांव का रिश्ता है वही रिश्ता है, इससे ही तुम लोग मतलब बात उत करना। अच्छा तब मतलब शुरुआत में तो मेरा 8 ही बच्चा आया, उसके बाद धीरे करते करते मतलब 50 बच्चा सब। अभी थोड़ा मतलब जो भी मतलब बनाने देते हैं तो थोड़ा थोड़ा बोलने की मतलब पूरा कोशिश उन लोग मतलब अभी शुरुआत उन लोग किया हुआ है। जी और उन लोग से हम लिखने के लिए नहीं, ज्यादा उन लोग को बोलने से मतलब एथी किए हैं कि मतलब कोई भी बढ़िया। विषय कोई भी रहेगा, जोड़ रहे घटा हम्म। रहे, जितना उन लोग बोलेगा उतना मतलब हद से ज्यादा हो सकता है उन लोग सीखेगा। जी जी हीरा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी इन सारी ये सारे तरीके के जितने आप आज हमने बच्चे डिस्कस किए धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। अभी मैं थैंक यू मैम। अभी जी अभी इनका स्कूल विजिट करने गए थे मैम हम। हाँ जी तो हम जब गए तो जैसा बताया ना तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। उनको लगा कि नहीं पता नहीं कौन आए हैं, हाँ नाम पूछ रहे तो नाम बोलने में झिझक हो रहे। एक्चुअली है क्या ना, वो सिंगल टीचर थे वहां पे, अच्छा। तो ज्यादातर स्कूल बंद ही रहता था। ओहो। तो बच्चे जो है स्कूल से कट जाते थे। तो हम्म। उससे क्या है कि ना, वो जो गैप हो जाता था ना तो बच्चे स्कूल से नहीं जुड़ पाते थे। हाँ तो इनके जाने से तो बहुत बदलाव आया। कुछ लोग जो है जो मेरे जान पहचान के लोग थे उनका उस गांव के, बोलते हम्म। भैया आपका ये काम बहुत बहुत बढ़िया रहा। आप जो क्या है बात है। हम लोग से मिले बगैर ऐसा काम मेरे गांव के लिए सोचे। तो बहुत लोग सराहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, हम लोग कभी इस पर विचार नहीं किए थे। और जी आप कैसे कैसे मेरे गांव को चुने, तो हम लोग बहुत खुश हैं इससे। हम लोग क्या ठीक है, बात आप है। लोग इसी तरह से केवल आप लोग से ये कहेंगे कि आप लोग अपना बच्चा को रेगुलर भेजिए। जो भी जी दिक्कत समस्या होगी मैम के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का काम करिएगा। वो प्रयास मेरा रहेगा कि वो उसको दूर किया जाएगा। जी तो ठीक भैया, जरूर जरूर ऐसा होगा, कभी स्कूल का मीटिंग वुटिंग होगा तो आपको कॉल करेंगे। ऐसा बात जी है सब। बढ़िया। कितनी खुशी होती है सुन के, कितना अच्छा लगता है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा हमको तो। और जी हद विनय से जी ज्यादा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं हमको तो खोटा ही वहां बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग मतलब हिंदी जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसे हाँ बच्चा लोग भागना शुरू हो जाता है उन लोग को। अच्छा। आ, छोट आ, बड़ा बच्चा तो भीड़ उतना नहीं लगता, लेकिन छोटा बच्चा सब चाची चाची कहाँ गई छोटी चाची, मतलब हाथ पकड़ के हाँ क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, हम आते हैं तो कितने स्कूल विजिट कर पाते हैं देखते हैं। मेरी इच्छा रहेगी जितने ज्यादा स्कूल मैं देख पाऊँ मैं जरूर देखूंगी।
पूरा जी 5-6 दिन के छुट्टी लेके आइए मैम और पूरा जी विजिट जी कीजिए सब। जी बिल्कुल, 5 दिन का प्रोग्राम है मेरा पूरा वहां पे। हाँ, जी थैंक यू वीणा मैम। जी। बहुत बहुत वेलकम जी रहेगा मैम। हम लोग तो बहुत थैंक दिन यू से विनय जी। इंतजार कर रहे थे। ये हम लोग का रिक्वेस्ट आप लोग आपने एक्सेप्ट किया बहुत दिन से बोल बोल के, और आपका प्रोग्राम बहुत दिन बाद बन रहा है। ये तो हम लोग जी को खुशी हो रही है बहुत सुन के कि आप आ रहे हैं, पारिक सर आ रहे हैं। जी मैम, जी पिछला बार भी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकाश भवन में कि मैम आते बहुत अच्छा रहते हैं। जी अभी पक्का आ रही हूँ, टिकट कंफर्म हो गई है मेरी। जी मैम। ठीक है मैम, आगे कंटिन्यू रखें मैम। जी वीणा जी, वीणा हेम्ब्रम। वीणा जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हम बोल रहे थे मैम कि हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिस तरह से अभी बताया गया, कुछ वैसे ऐसे भी हैं जो सामने आने से डरते हैं और खड़ा करके पूछते हैं तो उससे भी डरते हैं। कुछ बच्चे को लिखने भी देते हैं ना मैम, कुछ लिखने के लिए या होमवर्क भी देते हैं, तो कोई कोई बच्चा बना के लाता है, कोई कोई नहीं लाता है। तो हम दूसरा दिन फिर उसको रिपीट करवाते हैं बच्चा सब कि कल जो हम आपको होमवर्क दिए थे वो आप ये करके आए या नहीं आए हैं। तो हम फिर उनसे क्या कहते हैं, ठीक है आप अगर किए हुए हैं तो चलिए बोर्ड पर बना के दिखलाइए, तब आप समझेंगे कि आप क्या किए कि नहीं किए। और ये भी पूछते हैं कि आप घर जाके शाम में कौन कौन बच्चा पढ़ता है ये भी बताओ। कोई बच्चा बता दे कि नहीं मैम हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खाना खाना खाने से पहले हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद खाना खा के सो जाते हैं। ये अच्छी बात है, तो सबको करना चाहिए, बताते हैं। और बच्चा बहुत बहुत ये भी शरारत भी बहुत रहता है, कोई कोई बदमाशी भी बहुत करता है। वो तो बच्चे ही करेंगे, हम तो करने वाले नहीं है। जो शरारती बच्चे होते हैं वो होशियार निकलते हैं आगे। जी मैम, और जल्दी सीखते भी है, जो ज्यादा बदमाशी करते हैं वो जल्दी सीखते भी हैं, ये जी भी बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वीणा जी, वही बिल्कुल सही बच्चा बात है। तेज करता है पढ़ने में लिखने में, वही बच्चा तेज आता है जो ज्यादा बदमाशी करता है। हाँ जी बिल्कुल। तो वही सब बच्चा सबको बोलते हैं बोर्ड में लिखवाते हैं मैम बोर्ड में कि जो बच्चा अगर जी जानता है कितना जानता है, और उसी बात को और वही जो पढ़ाते हैं तो बाद में हम उन लोग को रिपीट करवाते रहते हैं ताकि वो बच्चा भूल ना जाए कि हम जो सिखाते हैं वो कितना वो सीख पा रहा है। जी इसलिए उन लोग को रिपीट करवाते रहते हैं, चाहे जोड़ हो या कुछ भी, जोड़ भी उनको पाइप के माध्यम से उन लोग को सिखाते हैं और जी बोर्ड में भी बनवाते हैं। तो बोर्ड में बनाते हैं तो हम बताते हैं कि कैसे लिखना है, तो बोर्ड में हम लकीर खींचे थे कि लकीर डंडी डंडी खींच के कैसे बनाना होता है जोड़ को, कैसे अगर घटाव भी बनाए तो कैसे इसको काटेंगे और कितना बचेगा वो उतना आंसर आएगा। तो इससे बच्चा बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख गए सब बच्चे। जी जी बहुत बढ़िया वीणा जी, थैंक यू मैम। धन्यवाद। मधु कुमारी। जी मधु जी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम अभी तो 2 क्लास पहले का बच्चा तो बहुत सारा मतलब कि बनाने देते थे तो उतना नहीं बना के ला पाता था, अब तो बना के लाने लगा। टीएलएम के माध्यम से भी चित्र दिखा के बताते हैं तो अच्छा तरीका से वो सब भी चित्र को देख देख के, और जो चित्र में नाम रहता है वो नाम को बताते तो खुद से अपने कर लेता है। जी बढ़िया। जी बहुत बढ़िया। और जो परेशानियां हमने डिस्कस की, ऐसी कोई परेशानी वाला बच्चा है कोई? नहीं मैम, एक थी सो अब तो सुधर गई वो भी। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। जी धन्यवाद मधु जी। गुड़िया धन्यवाद। कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी गुड़िया जी। हाँ मैम, मतलब कोई तो बच्चा लोग है छोटा छोटा बहुत नटखट करता है, तो उस सबको गलत भी लिखता है तो
सबको शाबाशी दे के हाँ बाबू ठीक है, और फिर उसमें बोलते हैं नहीं बाबू इस तरह मतलब ऐसे करना है, हल्का ऐसे करके ऐसे करना है ठीक, और फिर शाबाशी देते हैं। बढ़िया। तब फिर अगला बार से उस तरह फिर नहीं लिखने लगता है, जिस तरह बताते हैं उसी तरह फिर लिखता है। और फिर आप बताए नहीं कि वो ज्ञान अनुभूमि, तो उसमें से हमको बताना है कि बच्चा लोग को वही बोतल ला के और फिर गिट्टी ला के बोलेंगे कि एक एक गिन के बोलो के ठो भरा उसमें गिट्टी, वो करके हाँ मतलब हाँ बताएंगे कल से। जी, बढ़िया हाँ मैम। जी, करिएगा जरूर। जब आप करते हैं इसके फोटो ठीक है लेना मैम। और ग्रुप में रखना। ठीक, थैंक यू मैम। जी गुड़िया जी, धन्यवाद। सुशीला मुर्मू। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो, जोहर मैम। जी। जी मैम, मेरा विद्यालय में वैसा बच्चा है, एक कैसा है, है? बहुत है, उसको ना कॉपी में लिखने देते हैं ना तो कॉपी फाड़ देता है, और ओह। उसको बोलते हैं अच्छा कल से कॉपी नहीं लाना, सिलट लाना। तो सिलट क्या करता है, उसमें लिख देते हैं ना काका, तो वो मिटा के लाता है, लिख देते हैं फिर मिटा के लाता है। जा जा के उसको बहुत समझाते हैं, उसके लिए बहुत परेशानी है। और क्या के बाद में प्लेट में बालू लेके उसको लिखवाएं, हाँ, लिखवाएं फिर भी सुधार नहीं रहा है। बहुत बदमाशी में तेज है वो बच्चा, कैसे क्या करे उसको, उसके लिए हमको बहुत परेशानी हो रहा है मैम। उसको जैसे आता है उसको कुछ ऐसा फिजिकल काम दे दो कि वो थोड़ा सा थक जाए, ताकि वो एक जगह बैठ जाए, तो परेशान करना कम कर दे। उसको थोड़ा सा कुदवा लो, रस्सी कुदवा लो, उसको बोलो 8-10 ऊंची कूद लगाओ, है ना। ऐसे बहुत सारे कुछ काम आप कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा थक जाए तो वो बैठ जाएगा। उसके बाद आप उसको लिखने के लिए दीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी जी बच्चों की बाहर निकालनी जरूरी होती है। जी मैम। और एक कोशिश करके बच्चा है, देखिएगा। जी मैम, और एक बच्चा है उसको मतलब बुलाते हैं ना, आ बाबू तुमको पढ़ाएंगे, प्यार से बोलते हैं, तो वो क्या करता है, अंगुली मुंह में ले लेता है और रोने लगता है रोने लगता है, तो ये भी हम भी बहुत परेशानी में है। और बाद बाकी बच्चा तो ठीक है। तो इन बच्चों को खेल खेल में सिखाना रखिए, उसको किताब कॉपी लेके मत पढ़ाइए, आप खेल खेल में पढ़ाइए। जब वो एक बार जी इंटरेस्ट आने लगेगा तो फिर धीरे धीरे ले लेगा नोटबुक हाथ में। जी मैम। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद सुशीला जी। मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा स्कूल में ऐसा है बच्चा मैम, जैसे कि कुछ भी कॉपी में बनाने देते हैं ना मैम, तो तुरंत बना के दिखा देते हैं, लेकिन उस बच्चा को फिर ब्लैक बोर्ड में आके फिर लिखने बोलते हैं तो फिर नहीं लिख पाता है। तो सबके सामने आने से डरता है वो, कॉन्शियस हो जाता तो है। बुलाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बोलिए कॉपी हाथ तो में रख के कॉपी में से देखकर बोर्ड पर लिखो, क्या? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी मैम। उसको थोड़े तरीके अपनाइए अलग अलग, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। अब धीरे धीरे आने लगा मैम, ने तो पहले जानते हैं जैसे ही उठाते थे ना, जैसे उसको जोड़ बनाने के लिए देते हैं तो तुरंत बना के दिखाता था, लेकिन जैसे उसको उठाते थे ना कि बाबू चलो आ यहाँ बना के दिखा ब्लैक बोर्ड में, हम बता देंगे या तो उस जैसे ही उठता था वैसे ही रोना शुरू कर देता था मैम। अब हम्म। क्या है, आने लगा और फिर जो भी लिखने बोलते हैं खाली जगह भरो, जैसे का खाली खाते हैं बीच में खाली छोड़ देते हैं, या जोड़ बताते हैं बीच में खाली छोड़ देते हैं, तो अब क्या है वो बच्चा धीरे धीरे आके लिखने लगा ब्लैक बोर्ड में। चलो अच्छी बात है। बढ़िया मीना जी, धन्यवाद। आशा देवी। जी आशा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बच्चे अभी तो बहुत कुछ सुधर गए हैं मैम, बच्चे लोग तो जो बदमाशी करता था वो भी सुधर गए हैं, और जो बच्चा नहीं जानता था और समझाने पर भी नहीं समझता था वो भी थोड़ा समझ गया। अब
कुछ भी क्वेश्चन देते हैं, जोड़ हो या घटाव हो, तो बनाता है। मतलब बहुत लेट से बनाएगा, जैसे कि एक पीरियड मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद बना के वो दिखा। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर कॉपी में आप इतना धीरे धीरे बनाइएगा तो कॉपी में एक जैसे कि एक पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वही सवाल उसको बोर्ड में बनाने के लिए बोलते हैं ना मैम, तो नहीं बना पाता है। अच्छा, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस की ज्यादा देने की जरूरत है। उसको किसी होशियार बच्चे के साथ बिठाइए जो उसको फटाफट करना सिखाए। तो वही वही करते हैं, जो जो बच्चा तो उसी के साथ बैठाते हैं ना, तो भी मतलब उसको हम बोलते हैं कि मेरे सामने बनाने में इसको यहाँ पे झिझक होता है, तो आप इनको बताइए। और मतलब नहीं समझ में आता है तो अपना या तो करने के लिए तो बोल जो इसके साथ हम बैठाते हैं ना, तो वो बोलता है कि मैम बता तो देते हैं लेकिन वो भी नहीं बना पाता है सही से। मतलब कि बहुत टाइम लगाता है बनाने के लिए, उसका दिमाग मतलब उतना तेजी से नहीं चलता है, नहीं चलता है, इसलिए बनाता है पर बहुत लेट से बनाता है। देर करता है। कोई बात नहीं, जी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बच्चा धीरे धीरे आ जाएगा। जी मैम, तो उसको हम बोलते हैं कि ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि आप पीछे रह जाइएगा। आप अगर इन लोग जी आगे निकल रहा है ना, तो आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप आराम से बनाइए, आराम से समझ के ही बनाइए। जी तो बनाता है। ठीक है, अच्छी बात है आशा जी। नीता देवी। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम हम ज्यादातर हम अपने स्कूल में टीएलएम के माध्यम से बताते हैं, और क्योंकि मेरे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उन लोग जोड़ घटाव मतलब काखा सही से नहीं जानते हैं, तो गिट्टी के माध्यम से जोड़ बताते हैं। बोलते हैं एक दूसरे को, बच्चे को बोलते हैं कि तू इसको गिन गिन के दो कितना हुआ, फिर इसको देता है गिन गिन के, फिर वो बच्चा इसको देता है। इस तरह से बताते हैं, तो इन लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग सीख गया है जोड़। तो फिर जैसे पहले उपस्थिति भी नहीं था पहले, तो अब हम गार्जियन लोग से मिलने लगे, सप्ताह में 2 दिन जाते हैं मिलने के लिए। तो अभी फिलहाल अच्छा, मतलब कि उपस्थिति भी सही आ रहा है और बच्चे भी ठीक आ रहे हैं। और मतलब बढ़िया। कि होमवर्क जैसे कि खेल का भी छुट्टी दे देते हैं मैम, तो इन लोग खेलने छोड़ के मेरे पास चल जाती कि मैम हम लोग को अब होमवर्क दीजिए, अब हम लोग नहीं खेलेंगे, और पढ़ने में ध्यान हम्म, करती थी। चलो तो बढ़िया। अब फिलहाल ठीक इन लोग पढ़ाई में ध्यान दे दिए। जी जी, बढ़िया नीता जी, बहुत जी अच्छी मैम। बात है, ऐसे ही करते रहिए। जी मैम। रोज हम स्कूल जाते समय कोई भी बच्चा देखते हैं ना, तो गार्जियन को बोलते हैं कि इनको अच्छे से भेजिए समझा के, और फिर हाँ, जाते हैं। थोड़ा सा लेट कर बढ़िया, देते हैं जाते जाने समय, लेकिन मतलब गार्जियन को समझा लेते हैं, उसके बाद समझा स्कूल के जाते जाता है। जी, हैं। जी मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जी मैम। जी, धन्यवाद नीता जी। बबीता थैंक यू। कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम लोग का बच्चा इतना अच्छा है मैम, ने बोलते कि कोई अगर दूसरा टीचर आते हैं ना, बोलते नहीं बबीता मैम आप ही पढ़ाई ना, आप अच्छा पढ़ाते हैं, बोले हमसे भी अच्छा मेरा मैम हमको बताते हैं, एकदम बड़े खुश होते हैं बच्चा। चलो और अच्छी मेरा बात बेटा है। है ना मैम, नहीं मैम मेरा बेटा है ना, आपका तारीफ बहुत करते हैं कि आप लोग का मैम ने इतना सुंदर बताते हैं ना। दो तो सो गया, लेकिन बड़ी तारीफ करते हैं आपको। जी, एक बच्चा दिमागी हालत से है थोड़ा कमजोर में, उसका अच्छा मतलब माइंडली उसके गार्जियन से भी बात किया, बोले चल रहा है इलाज, लेकिन अच्छा, नहीं उतना पकड़ पकड़ के लिखवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दिमागी हालत से ही कमजोर है। ऐसा कोई एक तो बात बच्चा नहीं, है। हम अपनी कोशिश जारी रखें, बच्चा थोड़ा देर से जी सीखेगा मैम। लेकिन सीखेगा जरूर। अभी परीक्षा था, लेकिन फिर भी हम उसको पेपर दिए, तो कुछ न कुछ तो लगेगा कि हाँ वो परीक्षा दे रही है, इसीलिए हाँ, उसको भी पेपर दे दिए कि टिक मारो जहाँ मारना है, उसको भी सही लगेगा है। नहीं हम परीक्षा दे रहे हैं। जी, बाकी बात तो सब ठीक है मैम। पहले तो नहीं जानते थे कुछ पढ़ने बच्चे, लेकिन अब बहुत सीख गए। आप जिस बहुत तरह बढ़िया बताते बबीता उसी तरह बताते हैं ना मैम, तो बहुत जी। सीख गए। जी, बढ़िया बबीता जी, और जो धन्यवाद। तेज रहता है ना, बोले जी, दूसरा काम में मतलब उलझा भी देते हाँ हैं कि हाँ थोड़ा कमजोर बच्चा को बताइए, या तो खड़ा होकर हाँ, पढ़वाते हैं, सब पढ़ने लगता है,
सब बोर्ड में आने लगता है, मैम हम जाएंगे, सब दौड़ने लगता है। बोले एक एक करके आओ, सबको सबको मौका देंगे। जी धन्यवाद बहुत मैम। बढ़िया जी, बहुत जी बढ़िया मैम। बबीता जी, धन्यवाद। पिंकी और वहाँ भी कुमारी। आपका तारीफ दिया। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम पिछले बार भी बताए थे उस बच्चा के बारे में जो कि मतलब किसी से नहीं बोलता था, तो उसका हाँ गार्जियन से मिले और उसका गार्जियन को बोले कि बच्चा को थोड़ा आप समझाइए, बोलिए कि हम लोग से बातचीत करेंगे। तो अभी फिलहाल मतलब वो उसको जहाँ भी देखते हैं ना तो थोड़ा उसका गाल छू देते हैं, थोड़ा ये कर देते हैं, वैसा करते हैं ना, तो थोड़ा वो मतलब तब से मतलब हल्का फुल्का बोलने लगा है। चलो, मतलब सुधार है पहले से थोड़ा। जी मैम। जी बढ़िया, और अच्छी बात है पिंकी जी। जैसे कि अभी बताई बबीता मैम ने मतलब कि मतलब जो तेज बच्चा रहता है उसको कैसे हैंडल करना है, वैसे ही हम भी हैंडल करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। धन्यवाद पिंकी जी। दिशा धन्यवाद। कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है जो कि खड़ा होके पढ़ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, भले पढ़ नहीं सकता लेकिन कुछ पूछने पर खड़ा हो जाता है, मतलब डरता नहीं है। लेकिन एक है दिक्कत कि वो किताब से ज्यादातर लिखने नहीं खोजता है कि हम इसको उतारना है, तो उसके लिए बोलते हैं कि रोज राइटिंग लिख के आना, तो जैसा भी लिखो रोज के लिखो, इससे मतलब कि आदत बन जाएगा किताब से लिखने का। और नहीं बना के आता है तो फिर बोलते हैं खड़ा करके रखते हैं 5 मिनट तक, फिर बैठा देते हैं, तो बच्चा इस प्रकार से रोज लिख के लाता है। लेकिन हिचकिचाता नहीं कि खड़ा होए कि नहीं, डरता मतलब नहीं है, कुछ भी पूछने अच्छा। के लिए तैयार है, लेकिन यही हाँ हाँ, किताब से नहीं होता है, किताब से उतार नहीं पाता है कि कैसे तो उसको उतारे। थोड़ा सा नहीं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस अलग अलग चीजों पे करवाइए। उंगली से हाँ मैम, जमीन पे लिखना, आप चित्र दे लिखने का देते हैं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जी चित्र देते हैं तो फिर बनाने के लिए कोशिश करता है, बोलते हैं कोशिश करो कभी हो जाएगा। चित्र के द्वारा चित्र देते हैं तो हो जाता है, लेकिन लिखने बोलते हैं तो बोलता है मैम ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, बोलते बार बार लिखते रहो, रोज के रेटिंग लिखो जैसा भी लिखो। किसी दिन अच्छा लिखता है तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लिखा, ठीक है तुम्हारा सबसे अच्छा है। हम्म। इस प्रकार से कोशिश कर। जी, अच्छी बात है निशा जी, ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए, बच्चा जरूर लिखेगा। जी जी। जी। मंजू कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरे स्कूल में तो अभी बहुत अच्छा है मैम, कोई ऐसा नहीं है, एक दो है तो फिर भी सुधार आ गया है। बढ़िया। जैसे अनुभूति ज्ञान और सामाजिक संपर्क भाषण भाषा में भी सुधार आ गया है। सब बढ़िया, बच्चा भी लाइन पे है मैम, ऐसा चलो नहीं अच्छी है। बात है। 1 क्लास का बच्चा है, इतना इतना तेज है। जनवरी फरवरी संडे मंडे सब बात है, लेकिन क्या सब बात ठीक है है, मेरे यहाँ। चलो बढ़िया मंजू जी, बहुत अच्छी बात है। सावित्री कुमारी थैंक यू मैम। जयनगर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा भी स्कूल अच्छा है, जैसे हम पहले स्कूल जाते थे ना तो बच्चा सब सामने नहीं आता आता था, फिर अब से जब हम स्कूल पहुंचते हैं ना तो ऐसे सब बच्चा मेरे पास आ जाता है। हम्म। और जो कम मतलब तेज बच्चा है, जैसे बनाने कुछ देते हैं ना तो मैम बना लिए, और जो कमजोर बच्चा रहता है तो बैठे रहता है और कुछ नहीं बोलता है, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं बनाया है। नहीं, हाँ। फिर हम उसके पास जाते हैं और फिर उसको बुलाते हैं, बार बार बुलाते हैं और बनाने बोलते हैं, खड़ा होके कॉपी में या फिर बोर्ड में बार बार बनाने बोलते हैं उसको। बढ़िया।
जी बढ़िया सावित्री जी, अच्छी बात है। जी मैम। हाँ और फिर जी छोटा धन्यवाद। बच्चा है ना, छोटा बच्चा उसको हम्म, जब जो ज्यादा शरारती करता है, जैसे गांव का बच्चा है ना, तो बोलती चाची चाची इस तरह करके, तो बहुत मतलब मेरे साथ ही खेलती है। मैम चलिए ना खेलेंगे बालू में, तो ले जाते हैं और बोलते हैं कि का लिखो खा लिखो, या फिर गिनती लिखवाते हैं बालू में जाके। जी और फिर क्लास में गोटी जैसे पत्थर ला लेते हैं और का खा लिखवाते हैं। बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया सावित्री जी। जी मैम। जी जी धन्यवाद सावित्री जी, आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। यशोदा देवी, यशोदा देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा यहाँ बच्चा तो सब ठीक है, मतलब कुछ भी पढ़ाते हैं ना तो तुरंत उन लोग याद कर लेता है, दूसरा दिन याद करके सुना भी देती है। क्या और बात है। उठा के पढ़ाते हैं तो बोलने लगती, सब हाथ खड़ा करने लगती है कि मैम हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। और मेरा बढ़िया। 3 क्लास में 2 ऐसा बच्चा है सर, उसका दिमाग थोड़ा मतलब ये है, तो हम्म, उसको बालू में लेके जाके मतलब उसको लिखाते हैं। बढ़िया। और मतलब घर से आती है नया नया कॉपी लेके, तो रोज कॉपी को फाड़ देगी, फाड़ के फेंक हाँ, देती। तो वो बच्चों को मतलब कॉपी को अच्छा से रखने के लिए बैग अगर घर से लाती है तो फेंक देगी इधर उधर, तो फिर उसको मतलब अच्छा से बताते हैं तो अभी वो ठीक है। बैग भी चलो मतलब। बढ़िया है। जी मैम। जी बहुत बढ़िया यशोदा जी, जी ऐसे सिखाते रहिए, ठीक है सब मैम। सुधर जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरा तो थोड़ा बीच बीच में कट गया था, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, हम उतना अच्छा सुन नहीं पाए। कोई बात तो नहीं। मेरा भी बच्चा लोग ठीक है, लेकिन जैसे हम पहले 4 क्लास को 3 क्लास को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब उस क्लास में गए हैं तो पता चल रहा है कि बच्चा लोग जैसे बनाने को बनाता है लेकिन याद नहीं करता है। याद करने को बोलिएगा तो यादें नहीं करेगा उसे। हम्म। और लिखने को तो दीजिए आप उनको बनाने के वहीं लिए पे याद बना करवा लेगा, दीजिए। समझाइएगा तो हाँ? याद नहीं वहीं पे करने याद खोजते। करवाइए उसको, आपके सामने याद करवा के फिर लिखवाइए। हाँ हो सकता है तभी याद करेगा। तो जी सब ठीक है। जी धन्यवाद सविता जी। नीरज जी, अब मेरे ख्याल से मुनि जी बाकी हैं खाली। जी मुन्नी जी का मैसेज डला था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है उनका। अगर मुन्नी जी आप जी सफिशिएंट हैं तो आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। मुनी मरांडी। जी मुनी जी। जी और यदि कोई शिक्षक बोलने से रह गया हो तो अनम्यूट करके बोल सकता है, या किसी की कोई क्वारी हो। सुनीता कुमारी आपका हो गया। हम बोल लिए। हाँ, हो जी गया। वो ठीक ठीक। हो गया मेरा। जी मुनी मरांडी, अनम्यूट करो अपने आप को। जी हमें लगता है मैम मुनि जी ही खाली रह गए हैं, हाँ जी। और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ज्वाइन तो हैं वो, हाँ जी। तो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो इस वजह से। जी बाकी सभी ने अपने विचार अपनी बात सत्र के दौरान रखी, और बहुत अच्छा, और सभी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और चूंकि समय हो चला है, जैसा कि आज का जो हमारा सत्र था विद्यार्थी की क्षमता एवं सीखने की शैली, इस पर आप सभी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और विभिन्न प्रकार से मैम ने बताया है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, किस प्रकार से उनसे
हमें अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखना है, वो आज हमने सत्र के माध्यम से समझा और सीखा। इसका इम्प्लीमेंट आप सभी को अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो मैम यदि कोई आपका मैसेज हो तो आप अंत में जरूर रखें, अन्यथा फिर हम समापन की ओर बढ़ें। जी, आज हमने जो सीखा है, हमने 3 तरीके सीखे क्षमताओं के। बाकी 2 तरीके और सीखने की दूसरी शैलियां हम अगले वेबिनार में 15 दिन बाद, ठीक है, उस दिन हम करेंगे। और हो सकता है कि मैं आपका इस पर एग्जाम लूं या रिटर्न ले लूं या वहां पर आकर लूं, तो तैयारी अपनी रखिएगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आपने लिखा होगा, आपने नॉलेज रखा होगा, ठीक है। और बच्चों को जो हमने ब्रेन एक्सरसाइज की है, उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाइएगा और उसके फोटो हो सके तो ग्रुप में रखिएगा, ठीक है जी। धन्यवाद नीरज जी। जी, और आपका जो पारस विद्या योजना बी ग्रुप बना है, उसमें नियत कार्य भी शेयर किया जाएगा, जो भी आपको बराबर करना है। एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करें और मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को प्रोग्राम करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे आगामी दिनांक में। आप हमारे ग्रुप में अपना नियत कार्य के साथ बराबर बने रहिएगा और शैक्षणिक कार्य के दौरान जो आपने सीखा है उसका जरूर आप उपयोग करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम।